नमस्कार। आज हम सभी लोग दिल्ली में हम लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम था कि हम सभी लोग 31 को कार्यक्रम करेंगे और 31 के कार्यक्रम को देर शाम होते होते हम सभी लोग देश के तमाम सांसदों के जो विपक्ष है उनको अपना ज्ञापन सौंप के अपनी मांग रखेंगे कि हमारी बात देश की सदनों में रखा जाए। इस क्रम में हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे और हमारी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठा होंगे और आज हम सब इकट्ठा हैं। बिहार के तमाम साथी यहाँ पे हैं, तमाम प्रदेशों के साथी हैं, लोग इकट्ठा होकर जो हमारी कमेटी है वो आज निकल रही है संसद भवन के सामने जो विधान सांसदों का आवास है उनके आवासों पे उनके प्रतिनिधियों से और उनसे मुलाकात। हम सभी लोगों का मेन एजेंडा क्या है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जान लें कि हमको कहना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हम सभी लोग वहाँ जो जा रहे हैं जिसको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी जैसे कि दयाकांत झा साहब को मिल गया और नीरज जी को मिल गया या फिर मोहित जी को मिल गया या तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिसको ये जिम्मेदारी मिलेगी, बारी बारी से सबको जिम्मेदारी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों को ये समझेगा कि हम बीच में अगर उनको मिला हुआ तो मैं बड़ा सुपीरियर हूँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। वो जैसे भी रखना चाहेगा देश और अपने मुद्दे की, अपने जनपद की, अपने राज्य की बात रखेगा पूरी तरह से। उसमें कोई भी व्यक्ति जो साथ जाएगा वो इंटरफेयर नहीं करेगा, सब उनकी बात को सुनेगा और जैसे भी वो अपनी बात वहां रख सकते हैं वही रखेगा। उसके बाद कोई नहीं रखेगा। जब उसको मौका आएगा वो अपनी बात रखेगा। इस नाते बेहद अनुशासन से हम सभी साथी जाएंगे और ये एहसास कराएंगे कि संगठन माने होता क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि नीरज जी कोई बात रख रहे हो तो उसी में आपको बात समझ में नहीं आती है इनकी, आप अपनी बात रखने लगे। आपको नहीं समझ में आती है, मत समझ में आए, लेकिन इनको जो समझ में आ रही है वही। इस नाते मेरा निवेदन आप सभी से है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि हम कहीं असंसदीय तरीके से जा रहे हैं या संगठन का अनुशासन नहीं है, ये प्रदर्शित ना होने। दूसरा, हम सभी लोगों ने देश के लोगों से जो वादा किया था कि हम देश के लोगों की बात देश की संसद में उठाने के लिए सभी सांसदों को बाध्य करेंगे। इस नाते हम एक पत्रक माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम तैयार किया और सांसदों को देंगे। यह पत्रक हमने देश के पूर्व मुख्यमंत्री अभी कार्यक्रम में जो थे वो दिग्विजय सिंह को दिया जब हमारा देश वहां था। अब ये पत्रक हम सब उन संबंधित देश के सांसदों को देंगे जिससे देश की पीड़ा को उनके सामने तक प्रस्तुत किया जाए और वो सदन में बोले, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं और उनको हम वोट देकर सांसद और विधायक बनाते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो हम आपको संक्षेप में ये बात पूरी तरीके से बता रहे हैं हमने आगे विषय क्या है और हम उनको क्या देने जा रहे हैं। देश भी ये बात जाने कि हम देश के लोगों की कौन सी बात रखने जा रहे हैं। तो हम सीधे ये पत्रक है आपको पढ़ के सुना रहे हैं। सेवा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन, भारत वर्ष, नई दिल्ली, ये सांसदों के माध्यम से जाएगा। विषय, देश भर के निवेशकों का सहारा इंडिया में जमा धनराशि का संपूर्ण भुगतान या सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश देने के संबंध। ठीक है। प्रसंग जो है, भारत सरकार एवं सहारा समूह के कूटरचित साजिश के कारण सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 86,000 करोड़ में ब्याज सहित ब्याज की जगह 5,000 करोड़ रुपए बांटने का निर्देश जारी करवा देने के संबंध। हमारा 86,000 करोड़ रुपए में ब्याज सहित है और भारत की सरकार कूटरचित साजिश करके 5,000 करोड़ का लालिपाप दे रही है। इस बात की संज्ञान हम राष्ट्रपति महोदया को कराएंगे अपने सांसदों के माध्यम से, वो सदनों में बोले या राष्ट्रपति से जाके प्रसंग है। और आगे हम लोगों ने लिखा है, महोदया सादर अवगत कराना है कि देश के सहारा पीड़ितों के निवेशकों का भुगतान सहारा प्रबंधन तंत्र की हड़धड़ता एवं कूटरचित साजिश के कारण देश भर के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पर है। देश में करोड़ों निवेशक अपने पैसे के भुगतान के लिए देश के विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने पर जगह जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कोशिश किया गया है। देश में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को लाखों पत्र भेजकर अपने संपूर्ण भुगतान की मांग और विभिन्न फोरमों पर भी अपना पक्ष है, जिसके क्रम में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने देश और सोसाइटी ने और देश की सरकारों ने कई पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि विभिन्न निवेशकों का संपूर्ण भुगतान किया जाए, जिसमें केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का भी पत्र शामिल। ठीक है। सहारा निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार पीड़ित निवेशकों के पक्ष में कोई फैसला ले ले और देश के तमाम गरीब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। इसी क्रम में बहुत पहले कार्यक्रमों के दौरान संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने महामहिम आपको भी मिलकर तथा डाक के माध्यम से हजारों पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया।
हाँ, जिस हेतु आपने भारत सरकार को सहारा पीड़ितों के संपूर्ण भुगतान हेतु निर्देशित किया था, परंतु भारत की सरकार व सहारा प्रबंधन तंत्र की आपसी कूट रचित साजिश के कारण केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पता नहीं किस अज्ञात कारणों से सेवी सहारा के खाते से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया गया, जबकि किसी भी निवेशक ने सहारा सेवी के पैसे के खाते में जमा पैसे के लिए कोई मांग नहीं किया। ठीक है, सहारा के विभिन्न निवेशक अपने आंदोलनकारियों एवं आंदोलनकारियों ने चारों सोसाइटियों में सहारा द्वारा एकत्र किए गए 86,000 करोड़ रुपए में ब्याज समेत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि भुगतान हेतु सरकार से मांग रखा। कोर्ट में जाना, लेकिन सरकार ने सहारा सेवी के खाते से 5,000 रुपए करोड़ जारी करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे के आड़ में सुब्रत राय एवं प्रबंधन तंत्र के ऊपर लगे तमाम मुकदमों से क्लीन चिट दिलाकर सुब्रत राय को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया जाए, जिससे सुब्रत राय के ऊपर लगे तमाम बंदिशों को हटा दिया जाए और आसानी से अपना पासपोर्ट लेकर देश छोड़कर चले जाए और देश के निवेशकों का पैसा डूब जाए। तमाम आशंकाओं के बीच महोदय विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार आपको सूचित करना चाहते हैं कि सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार दोनों ही अपने व्यक्तिगत लाभ हित देखते हुए देश भर के करोड़ों निवेशकों एवं के साथ अन्याय कर रही है, जिससे देश भर में भारी आक्रोश है और साथ साथ जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति भी है। लोगों के साथ साथ जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं में वर्ग की स्थिति, लोग अपने पैसे के लिए गाली गलौज और मारपीट करने लगे। ऐसे में लोगों को आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। कृपया निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की कृपा करें। नंबर 1, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 2022 को जमाकर्ताओं का भुगतान करना था, लेकिन सहारा प्रबंधन तंत्र ने गरीब जनता का भुगतान नहीं किया और आदेशों की अवहेलना करते हुए जनता से फर्जी सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर जनता का पैसा लेते रहे। फिर अभी ताजा घटनाक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 29/3/2023 को सहारा सेवी से 5,000 करोड़ रुपए CRCS दिल्ली को दिया जाना, पारित करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया, लेकिन सुब्रत राय माननीय सहकारिता मंत्री की सोची समझी साजिश ने हम सबके साथ छलावा एवं धोखा किया। माननीय महोदय सहारा रिफंड पोर्टल चालू करके मात्र 10,000 रुपए का भुगतान किया जाना और संपूर्ण बांडों को उसके एवज में मंगाया जाना, हस्ताक्षर करवाना सरकार एवं सुब्रत राय की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा। महोदय 10,000 के रुपए से क्या हमारे बच्चे की शादी, शिक्षा, मकान कार्य, दवा या ऐसे कोई जरूरी काम किए जा सकते हैं? क्या इसी के लिए देश भर के निवेशकों ने अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ा? क्या यह सिर्फ चुनावी लालीपाप नहीं है? अगर 5,000 करोड़ रुपए से देश के 1,87,00,000 व्यक्तियों को, हालांकि मैंने व्यक्तियों को 10,000 रुपए से भुगतान कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता और बाकी पैसे कैसे मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भारत की सरकार नहीं दिया गया है। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा करी थी कि जिन निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में जमा और उन्होंने दिल्ली CRCS में डिमांड क्लेम भेजा है, उसका संपूर्ण भुगतान मैं ब्याज सहित किया जाएगा। मंचों पर सरकार कुछ बोलती है और धरातल पर कुछ और ही दिखाई देता है। ठीक है। नंबर 2, सहारा रिफंड पोर्टल CRCS में यह नहीं बताया गया है कि अन्य स्कीमों का भुगतान कैसे किया जाए, जैसे सहारा क्यूसाट, सहारा कमर्शियल, जमाकर्ता की मृत्यु के उपरांत जमाकर्ता के 45 दिन में भुगतान आदि मृतक आश्रितों के संपूर्ण भुगतान की आदि की व्यवस्था। सहारा नंबर 3, सहारा में EMIS के भुगतान एक ही निवेशक अलग अलग मेंबरशिप होने पर भुगतान आदि। सभी बातों को ध्यान में रखकर जनता का किस प्रकार भुगतान किया जाएगा। नंबर 4, सहारा समूह की ठग मंडली से समय पर भुगतान नहीं मिलने पर जिन कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार
वालों को क्षतिपूर्ति कौन देगा। नंबर 5, वर्ष 2022 तक के भुगतान की गाइडलाइन का अवलोकन करते हुए इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना है कि 2022 के बाद देश के तमाम हिस्सों पर सहारा प्रबंधन तंत्र ने सादे पेपर हस्ताक्षर करवाकर देश के निवेशकों का पैसा लिया है। उन पैसे का भुगतान और उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसी तमाम बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि सहारा पीड़ितों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से सहारा प्रबंधन तंत्र की संपत्तियों की नीलामी, उनकी गिरफ्तारी करवाने का आदेश जारी करके संपूर्ण भुगतान का आदेश पारित कराएं, या फिर देश के 13 करोड़ निवेशकों को आपके द्वारा सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश जारी करने का कृपा करें, या तो देश के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान कराएं या फिर 13 करोड़ निवेशकों को इच्छा मृत्यु का आदेश दे दें। ये प्रपत्र हम सभी लोगों ने तैयार किया है। देश भर के तमाम विपक्ष के सांसदों को हम सब लोग ये पत्र